जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ में हौसला उड़ान परीक्षा की तैयारी, जिसमें से आपके सिलेबस में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के जो आधुनिक इतिहास है या फिर इतिहास से संबंधित, आधुनिक बोलता हूँ, इतिहास से संबंधित जानकारी छत्तीसगढ़ के वाले सेक्शन में पूछा गया। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इतिहास वाले सेक्शन को पूरा कर रहे हैं कि इतिहास में जैसे प्रश्न आएगा आप यहाँ से बना सकते हैं। आप सिलेबस देख लीजिएगा, उसमें लगभग यही लिखा है कि इतिहास संबंधी जानकारी, ठीक है, इतिहास संबंधी जानकारी ही लिखा गया। इससे ज्यादा उसमें सिलेबस में कुछ भी वर्णित नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भाग में यदि आप आते हैं तो उसमें साफ यही लिखा है, इतिहास संबंधित जानकारी। इसमें लिखा है संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम में आपके क्या आ जाएंगे, पूरे इतिहास आ जाएंगे, और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, इसमें जितने भी व्यक्तित्व के बारे में चर्चा है उसको हम इसके बाद कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ का जिल्हेदार नहीं था? ठीक है, कौन जिल्हेदार नहीं था? या फिर एक मिनट, है ना, इसका पहले प्रश्न क्या था, ये हमारा पहला प्रश्न है। इस क्षेत्र को कब जिला कहा गया और प्रशासक को जिलेदार कहा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको पता होगा जैसे ही रघुजी तृतीय वयस्क हुए तो उनको अंग्रेजों ने शासन सौंप दी। जिस प्रकार पुराने राजा महाराजाओं ने, जो मराठा शासक थे, उन्होंने सूबेदारों की नियुक्ति की थी, तो सूबेदार की जगह जो रघुजी तृतीय ने एक व्यक्ति भेजा जिनको हम जिला कहने लगे, मतलब उसको जिल्हेदार कहा गया, ठीक है, जिसको क्या कहा गया, जिल्हेदार कहा गया। और ये कब तक चला? 1830 से 1854 तक चला, जो पूरे छत्तीसगढ़ की देखरेख करता था। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि रघुजी तृतीय कभी भी अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ नहीं आए थे, अपने प्रतिनिधि को जिल्हेदार बनाकर भेजा गया था, ठीक है। इसमें से हम ना लगभग 7-8 जिलेदार है, उसको हम नाम यही देख लेते हैं। एक नाम है आपका कृष्णा राव अप्पा, ठीक है, कृष्णा राव अप्पा। दूसरे जिलेदार कौन है? तो दूसरे जिलेदार का नाम है अमृत राव, ठीक है। तीसरे जिलेदार का नंबर है सदरुद्दीन, ठीक है, सदरुद्दीन। चौथे जिलेदार का नाम है दुर्गा प्रसाद, ठीक है। पांचवें जिलेदार का नाम है इंदुक राव, ठीक है। छठे जिलेदार का नाम है इसमें सखाराम बापू, ठीक है। और सातवें जिलेदार का नाम है गोविंद अप्पा। क्या हो जाएंगे इसमें? गोविंद अप्पा, ठीक है, गोविंद अप्पा, ये अप्पा है, ठीक है। और आठवें जिलेदार का नाम है गोपाल राव। और इन्होंने, क्योंकि लास्ट जिलेदार थे, तो इन्होंने अंग्रेजों को अपनी शासन लास्ट में सौंपा। चलिए, अब इतना नाम आपको याद होना चाहिए। डेट कब से? 1830 से 1854 के मध्य। कितने जिलेदार थे? 8 जिलेदार थे। कृष्णा, अमृत राव, सदरुद्दीन, दुर्गा, इंदुक राव, सखाराम, गोविंद और गोपाल। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के शासन में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? कृष्णा राव हमने पढ़ा है, गोविंद राव पढ़ा है, ठीक है। केशव गोविंद नहीं थे, ठीक है, केशव गोविंद नहीं थे। इंदुक राव था, तो केशव गोविंद नहीं था, ठीक है। केशव गोविंद रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में जिलेदार नहीं था, जबकि ये सूबेदारी व्यवस्था के समय एक सूबेदार के पद पर नियुक्त था। चलिए अगला प्रश्न। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? नागपुर के भोसला शासक कौन थे? तो नागपुर के भोसला शासक थे रघुजी तृतीय। कौन थे? रघुजी तृतीय। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए, ठीक है। इसका संयुक्त उत्तर क्या है? कहाँ विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पे धमधा में विद्रोह हुआ था। धमधा में विद्रोह कब हुआ था? तो ये जमींदारी विद्रोह था। सभी जगह जमींदारी विद्रोह होगा ना, ये हमारी क्या था? जमींदारी विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1830 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो विद्रोह हुआ था वो बरगढ़ में हुआ था। बरगढ़ में कब हुआ था? तो ये 1833 में हुआ था, ये भी जमींदारी विद्रोह था, ठीक है। उसके बाद हुआ था आपके तारापुर विद्रोह में, ठीक है। तारापुर विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1842 से 1854 तक, 1842 से 54 तक हुआ था।
मराठा शासनकाल के दौरान। ठीक है, मराठा शासनकाल के दौरान ये हुआ था। तो इसमें से क्या नहीं आएगा, कवर्धा नहीं आएगा। तो जहां भी तीन दिखे उसको निपटा दिया जाए। यहाँ तीन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है, यहाँ भी तीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रघुजी तृतीय के शासनकाल 1830 से 1854 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए? धमधा के गोंड राजा, बड़गढ़ के जमींदारी विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मुड़िया या फिर माड़िया विद्रोह। मुड़िया या फिर माड़िया विद्रोह नहीं हुआ था इस काल में। ठीक है, तो धमधा के गोंड राजा का विद्रोह हुआ था, बड़गढ़ के विद्रोह हुआ था और तारापुर विद्रोह। चार नहीं था, तो जहां भी चार होगा उसको निपटा दो। यहाँ भी चार है, यहाँ चार है, यहाँ चार है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार समझाइए। रतनपुर से रायपुर का स्थानांतरण, इस राज्य का मराठा आक्रमण, इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ और सती प्रथा का उन्मूलन। तो सबसे पहला आ जाएगा इस राज्य में मराठा का आक्रमण। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो दो किसमें स्टार्टिंग में, तो दो यहाँ पे नहीं है, दो यहाँ पे नहीं है, या तो बी होगा या फिर सी होगा। ठीक है, क्या होगा, या तो बी होगा या फिर सी होगा। चलिए, तो मराठा आक्रमण कब हुआ था? तो मराठा आक्रमण हुआ था 1741 को। उसके बाद क्या हुआ, 1741 के बाद क्या हुआ, सूबेदारी व्यवस्था लाया गया 1787 में। सूबेदारी व्यवस्था कब लाया गया? 1787 में लाया गया। उसके बाद जब अंग्रेजों का शासनकाल आया तो उन्होंने रतनपुर से रायपुर को स्थानांतरित कर दिया। कब? 1818 में। 1818 में। ठीक है, और सती प्रथा का जो उन्मूलन है वो 1831 में हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा नहीं हुआ था, ये हमारे रघुजी तृतीय के द्वारा हुआ था। तो इस प्रकार से सही कालक्रम क्या हो जाएगा? सही कालक्रम हो जाएगा 2। 2 के बाद आ जाएगा हमारा ये 87 वाला, ये नंबर हो जाएगा। 3 नंबर में ये हो जाएगा और 4 में। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय, क्योंकि इसी समय ये हड़प नीति लाया था। ठीक है, हड़प नीति लाया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया? तो ये हो जाएगा आपके 1854 में रघुजी तृतीय के मृत्यु के बाद, और इसकी कोई संतान भी नहीं थी। इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात 1855 निम्नलिखित में यहाँ से डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो किन्हों डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो चार्ल्स इलियट, इसको सी चार्ल्स भी बोलते हैं, तो चार्ल्स इलियट को यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। और ये कमिश्नरी किसके अंतर्गत रखा गया? ये नागपुर की कमिश्नरी के अंतर्गत इसको रखा था। ठीक है, तो लास्ट में जो जिलेदार थे उन्होंने, जो अंतिम जिलेदार था गोपाल रावप्पा, उन्होंने, है ना, डिप्टी कमिश्नर को, सहायक डिप्टी कमिश्नर थे उस समय मोबिल उल हसन। ठीक है, ये तो डिप्टी कमिश्नर थे सब, उसके बाद इसके सहायक भी थे। कौन थे? मोबिल उल हक। इनको शासन सौंप दिया किन्होंने? अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा जी ने। अगला प्रश्न, 1854 में नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। ठीक है, ब्रिटिश अंग बना लिया गया। अब कथन है हमारे पास, नागपुर राज्य के रेजिडेंट मिस्टर मेंसल को ब्रिटिश अधिकृत नागपुर राज्य का प्रथम कमिश्नर बनाया गया। ये भी सही है। प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को बनाया गया। ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों सही हैं। छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया? तहसील व्यवस्था का आरंभ किया था इलियट ने। किसने किया था? इलियट ने। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? तो इसमें कौन सी व्यवस्था अपनाया गया था? तहसील व्यवस्था अपनाया गया था। तहसील कहीं पे लिखा है क्या? तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तहसीलदारी व्यवस्था अपनाया गया था। ब्रिटिश शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपये को छत्तीसगढ़ के कानूनी रूप से लागू किया गया। छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया गया? तो ये 1854 को लागू किया गया। ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था? तो बरकंदाज का मतलब होता था सिपाही। 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन ताहूदारियों का निर्माण किया गया?
ठीक है, निम्न ताहुद्दारियों का निर्माण किया गया। तो कौन सा ताहुद्दार का निर्माण किया गया था इसमें? आपके सिहावा का निर्माण किया गया। सिहावा, सिहावा के बाद निर्माण किया गया था खल्लारी और संजारी का। लोरमी का नहीं किया गया था। ठीक है, तो लोरमी का कब किया गया था? तो लोरमी हुआ था सैंडिस के कार्यकाल में, जो 1826 में हुआ था, है ना। तो कुछ ताहुद्दारी है उसको हम देख लेते हैं। तो सैंडिस के कार्यकाल में क्या हुआ था? सैंडिस के समय दो ताहुद्दारी बने थे, इसको हम बोलते हैं लोरमी। लोरमी ये कब बना था? तो ये होता 1826 को बना था। उसके बाद बना था तरेंगा। ठीक है, तरेंगा कब बना था? ये बना था 1828 में बना था। उसके बाद आगे हमारे मराठा काल। ठीक है, मराठा काल में सिरपुर बनाया गया। सिरपुर को बनाया गया। सिरकीपुर के बाद बनाया गया लवन को। ठीक है, इसका अगर डेट याद करना चाहें तो 1843 में सिरपुर को बनाया गया था और लवन को 1848 में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चार्ल्स इलियट। इलियट इलियट के द्वारा तहसीलदारी व्यवस्था बनाया गया संजारी। संजारी के बाद बनाया गया, ये सब 58 बनाया गया था ना, 1858 में बनाया गया था। संजारी के बाद खल्लारी। खल्लारी के बाद बना था सिहावा। सिहावा। ठीक है, तो इतने प्रकार से ताहुद्दारी आपको याद करनी है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता के स्थापना के पूर्व निम्नलिखित में से ताहुद्दारी नहीं थी। कौन सी ताहुद्दारी नहीं थी? इसमें था आपका बी, संजारी बाद में बना है। ठीक है, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है? ठीक है, कौन सा असत्य है? तो भूमि राजस्व का 3 साल बंदोबस्त, ये सही है। ठीक है, 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया, ये भी सही है। पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया, ऐसा नहीं हुआ। पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू नहीं किया गया, जबकि नवीन प्रशासनिक संचालन किया गया। रायपुर बिलासपुर में म्युनिसिपल कमेटी का गठन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी जोड़ी 1854 से 1861 तक छत्तीसगढ़ की प्रशासकीय इकाइयों और उसका अधिकारी सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट मास्टर लेफ्टिनेंट स्मिथ, ये बिल्कुल सही है। पोस्ट मास्टर कौन थे? लेफ्टिनेंट स्मिथ थे। विलय के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए गए। निम्नलिखित सुधार किए गए, तो सुधार कौन कौन से किए गए? दीवानी और फौजदारी का व्यवस्था किया गया। प्रत्येक जिले में जिला पुलिस अधीक्षक बनाया गया। रायपुर में केंद्रीय जेल बनाया गया। रायपुर के डाकघर में पोस्टमार्टम की पद स्थापना की गई। ये सभी के सभी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ई। स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव, ठीक है, प्रथम शहीद होने का गौरव किनको मिला? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर सी, वीर नारायण सिंह। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को चार्ल्स इलियट के आदेश पर रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई थी। इसी को पहला शहीद के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में 1857 में किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और इस क्षेत्र का प्रथम शहीद कौन था? अभी फिर से उत्तर आ जाएगा, प्रथम शहीद। प्रथम शहीद हो जाएगा आपका वीर नारायण सिंह। ठीक है, इसका डिटेल हम किसी वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल इसका वीर नारायण सिंह के बारे में डिटेल नहीं करें। जब व्यक्तित्व तो पढ़ाएंगे या फिर व्यक्तित्व से संबंधित जब प्रश्न करेंगे तब इसको डिटेल में करेंगे। इस राज्य के निम्न में से किस स्थान पर 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? ये सोनाखान में हुआ था। सोनाखान में किसके द्वारा? वीर नारायण सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से किस जमींदारी से इस राज्य का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह संबंधित है? सोनाखान से। कहां से? सोनाखान से। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो रायपुर डिप्टी कमिश्नर थे कैप्टन इलियट। कौन थे? कैप्टन इलियट। सोनाखान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया? ठीक है, तो उनको गिरफ्तार किया गया था अक्टूबर 1856 को। विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह को गिरफ्तारी कब हुई? विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब किया गया? तो ये लिया गया आंसर व्यापम के द्वारा सितंबर 2000 2 दिसंबर 1857 को।
छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान की जमींदारी नारायण सिंह को किसने पराजित किया? किसने पराजित किया? तो ये पराजित करने वाले थे लेफ्टिनेंट स्मिथ। वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समकक्ष आत्मसमर्पण किया? ठीक है, आत्मसमर्पण किया किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष? तो इसका उत्तर हो जाएगा CBL स्मिथ। छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई? तो 10 दिसंबर को। कहाँ पे? 10 दिसंबर 1857 को। 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान की जमींदारी नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित अधिकारियों जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की। ठीक है, तो किसने सहायता की थी? तो ये थे हमारे भटगांव और देवरी के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भटगांव और देवरी के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता दी वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ में 1858 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सोना खान का जमींदार का विद्रोह प्रथम विद्रोह था, ये बिल्कुल सही है। बिलाई भटगांव देवरी जमींदार के विद्रोह में शामिल थे, जमींदारी विद्रोह में शामिल थे, बिल्कुल नहीं थे। ठीक है। हनुमान सिंह 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर सिडविल की हत्या की, ये भी सही है। विद्रोह के अपराध में सशस्त्र सिपाहियों को फांसी दे दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल गलत है। अब आपको क्या मिलाना है? सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें सही जोड़ी मिलाएंगे। सोना खान क्या हो जाएगा? सोना खान में विद्रोह हुआ था वीर नारायण का, या फिर इसको नारायण सिंह के नाम से भी जाने, या फिर वीर नारायण। वीर नारायण कहीं लिखा है तो उसको सीधा मिला लीजिए। ठीक है। रायपुर सिपाही विद्रोह में क्या आ जाएगा? हनुमान सिंह, हनुमान सिंह। ठीक है। संबलपुर का विद्रोह क्या हो जाएगा? सुरेंद्र साय, से संबलपुर से सुरेंद्र साय, ऑप्शन नंबर 4। उदयपुर का कल्याण। ठीक है, जब भी उदय नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा, ऐसा कोई ट्रिक बना के आप इसको बना लीजिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के 1857 के विप्लव का नायक या उसका क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वीर नारायण सिंह सोना खान, कल्याण सिंह उदयपुर, सुरेंद्र साहब संबलपुर, ठीक है, हनुमान सिंह रायपुर। तो बलराम सिंह बस्तर लिखा है, तो बलराम सिंह का बस्तर नहीं है, ये गलत है। क्या होगा? ये हमारा गलत है। निम्न जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता, है ना, सिपाही विद्रोह के नेता थे, सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे इसमें? तो इसमें थे हनुमान सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न, ये आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास। क्या हो जाएगा? आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास पार्ट 2। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।